टिक न्यूज। कोविड-19 लॉकडाउन में देश में भुखमरी की स्थिति देखने के बाद इसे नकारना अमानवीय हो जाएगा। आप ये देखिए, कोविड-19 को नकारना और उस समय की भुखमरी को नकारना बहुत अमानवीय हो जाएगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक ने भारत की दुर्दशा बताई है, जो केंद्र सरकार ने रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया। सवाल उठता है कि मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में भुखमरी और कुपोषण को कम करने के लिए क्या किया है। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। खबर को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम बात करने वाले हैं कोविड-19 और अभी की जो हंगर इंडेक्स है उसकी भुखमरी को लेकर। हाल में ही जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में भुखमरी की स्थिति गंभीर है और अधिकांश देशों से बदतर, यानी कि 121 देशों में 107वां स्थान भारत का है। हालांकि 2006 से हर साल निकलने वाली इस रिपोर्ट के अनुसार देश की स्थिति हमेशा चिंताजनक ही रही है, लेकिन तब से 2014 के बीच कुपोषण व भुखमरी की स्थिति में सुधार हुआ था। पर पिछले कुछ वर्षों में सुधार शून्य के बराबर है, एकदम नग्न है। पिछले साल की तरह इस वर्ष भी केंद्र सरकार ने रिपोर्ट को गलत बताकर खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में भूख की गणना के लिए 4 सूचकांक प्रयोग किए जाते हैं। उम्र अनुसार कम लंबाई वाले बच्चों का अनुपात, लंबाई अनुसार कम वजन वाले बच्चों का अनुपात, बच्चों का मृत्यु दर और कम कैलोरी वाले खाने वाली आबादी का अनुपात। पहले 3 सूचकांक सरकार के खुद के आंकड़े हैं और चौथा सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार FAO का आकलन है। भूख के आकलन के लिए कौन सबसे ज्यादा उपयुक्त सूचकांक होंगे या क्या प्रणाली विज्ञान होगा, यह चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन भारत में व्यापक कुपोषण, गरीबी और भुखमरी को किसी हालत में नकारा नहीं जा सकता है। मोदी सरकार ने अपने विभिन्न आंकड़े, जिनमें से कुछ को सरकार ने प्रकाशित करना ही बंद कर दिया है, उन आंकड़ों सहित अनेक शोध संस्थाओं के आकलन इस ओर ही इंगित करते हैं कि शहर की बस्तियों या गांवों में जाकर देखने से भी सच्चाई स्पष्ट हो जाती है। नाक को सीधे पकड़ें या फिर हाथ घुमाकर नाक का स्थान या रूपरेखा लें, वही रहती है। आप कैसे भी नाकों को पकड़ लीजिए, लेकिन सरकार को यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे आना होगा। आगे नहीं आती हमारी सरकार, पीछे चली जाती है। 2019 और 21 में हुए राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 1/3 बच्चों का उम्र अनुसार वजन और लंबाई कम है, सिर्फ भुखमरी के कारण। ध्यान रखिएगा, 2015 और 16 के सर्वेक्षण की तुलना में बहुत कम सुधार हुआ है इन बच्चों में। कुछ राज्यों जैसे झारखंड व बिहार में तो भयावह स्थिति है। कोविड-19 लॉकडाउन ने देश में भुखमरी की स्थिति का खुलासा कर दिया था। कुछ दिन रोजगार ना मिलने के कारण हाशिए पर रहने वाले करोड़ों लोगों को महज पेट भरने के लिए, खाने के लिए ही लाले पड़ गए थे। इन 2 सालों का कुपोषण पर हुए प्रभाव का तो अभी तक सही से आकलन ही नहीं हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि आकलन तो हुआ ही नहीं है। ऐसी स्थिति में कुपोषण और भुखमरी को नकारना अमानवीय है। सवाल यह है कि मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में इन्हें कम करने के लिए क्या किया मोदी सरकार ने। आज जो बच्चों की उम्र कम हो रही है, लंबाई कम हो रही है और भुखमरी लगातार बढ़ रही है, इसके लिए क्या किया मोदी सरकार ने। पिछले कई दशकों से जन संघर्ष के कारण UPA सरकार के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण खाद्य व सामाजिक सुरक्षा कानून व योजनाओं को लागू हुई थी और योजनाओं को लागू भी किया गया था। मुख्यतः मनरेगा व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2001 में शुरू हुई। भोजन के अधिकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं 2013 में पारित खाद्य सुरक्षा कानून से जन वितरण प्रणाली, आंगनवाड़ी सेवाएं, मध्याह्न भोजन और मातृत्व लाभ को कानूनी ढांचा मिला और इनका विस्तार हुआ। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भी विस्तार हुआ था। देश की एक बड़ी आबादी के लिए ये योजनाएं जीवन रेखा समान है। यह समझने के लिए किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है कि आंगनबाड़ी और अगर बच्चों, गर्भवती महिलाओं व धात्री माताओं को नियमित रूप से अंडा, मांस, मछली, फल, दूध, दाल व
सब्जी आदि के साथ संपूर्ण आहार मिले तो कुपोषण कम होगा। आप समझिए, ये बात बिल्कुल सही बता रहा हूं। लेकिन आंगनबाड़ी से मिलने वाले पोषण के विस्तार के बजाय मोदी सरकार के कार्यकाल में आंगनबाड़ी परियोजना का बजट घटते 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 2022-23 में 2014-15 की तुलना में 38% कम हो गया। इतना घट गया है, 38% बचा है। 2018 में बड़े धूमधाम से शुरू किया गया पोषण अभियान केवल प्रचार प्रसार और आंगनबाड़ी सेवाओं में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की योजना है और ना कि पोषण सेवाओं के विस्तार का। सिर्फ तकनीक पोषण विस्तार का यहाँ पर इरादा नहीं है सरकार का, आप समझ लीजिए। पोषण विस्तार हो ही नहीं रहा है। यही हाल मध्याह्न भोजन का भी है। बच्चों में कुपोषण कम करने के लिए मातृत्व लाभ योजना का विशेष योगदान हो सकता है, लेकिन सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अंतर्गत अधिकार के विपरीत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को केवल पहले जीवित बच्चे तक सीमित कर दिया है। मतलब जो बच्चा सीमित होगा उस तक एक सीमा तय कर दी, एक दायरा तय कर दिया है। कोविड के दौरान जन दबाव व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारियों को 5 किलो प्रति व्यक्ति अतिरिक्त मुफ्त अनाज देना शुरू किया। पिछले 2 वर्षों से चल रही इस योजना की अवधि का राज्यों के चुनाव की तिथि के अनुसार विस्तार किया जाता है। लेकिन इन विस्तार के बाद की बात करें तो जन वितरण प्रणाली में कार्ड धारकों की संख्या जो अब भी 2011 की जनगणना पर आधारित है, उसको वर्तमान जनसंख्या के अनुसार विस्तारित नहीं किया गया है। नए राशन कार्ड नहीं बनाए गए हैं, आप ये समझिए। एक आकलन के अनुसार इस कारण देश के लगभग 10 करोड़ योग्य लोग राशन से वंचित हैं। फ्री का राशन देने से फायदा नहीं है। सरकार, मोदी से मैं कहना चाहता हूं, फ्री के राशन से फायदा नहीं है। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो गरीब हैं। 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो राशन से वंचित है, राशन कार्ड उनके पास नहीं है। जन वितरण प्रणाली में दाल व तेल देने पर भी सरकार चुप्पी साधे हुए है। साथ ही केंद्र सरकार बहुत कम बुजुर्गों को पेंशन देती है, वह भी महज 200 रुपए। कुछ खास मामलों में 500 रुपए प्रति माह देती है, इससे ज्यादा नहीं। ये कुछ चंद उदाहरण मैंने आपको दिए हैं जो पिछले 8 सालों में मोदी सरकार की खाद्य पोषण व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति उदासीनता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री की उदासीनता को ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दर्शा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कई राज्य सरकारों ने अपनी राशि लगाकर खाद्य व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया है। उदाहरण के लिए झारखंड ने 2021-22 में जन वितरण प्रणाली में 15 लाख छूटे हुए लोगों को जोड़ने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की एवं पेंशन योजनाओं का दायरा बढ़ाया। लेकिन केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार क्षेत्र पर लगातार हस्तक्षेप कर राजनीतिक आर्थिक केंद्रीकरण में लगी हुई है और केंद्रीकरण के तहत काम करने के साथ दूसरी आपको बात बताएं तो कुपोषण व भुखमरी की लड़ाई में अपने हाथ खींचकर केंद्र सरकार पीछे हटती जा रही है। देश में बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी की मार अधिकांश लोगों पर पड़ रही है। ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार का ध्यान देश में व्यापक कुपोषण व भुखमरी को खत्म करने के बजाय कॉर्पोरेट घरानों को भरने, कर्ज माफी, कंपनियों को सब्सिडी व टैक्स छूट देने व सरकारी सेवाओं के लिए और निजीकरण पर है। इसके अलावा कुछ नहीं है। देश भूखों मर रहा है, लोगों में गरीबी बढ़ती जा रही है। आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टेक न्यूज। बहुत शुक्रिया।